नमस्कार। संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण BSKC 102 इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अभी तक आपने रामायण के काल निर्धारण एवं उसके विषय वस्तु के विषय में, उसके परिचय के विषय में जाना। आज के व्याख्यान का विषय है रामायण के विविध रूप, संस्कृत खंड, अर्थात रामायण के वे रूप जो संस्कृत में प्राप्त होते हैं, संस्कृत में प्राप्त होने वाले अन्य रामायण ग्रंथ जिनका आधार वाल्मीकि रामायण ही है, परंतु वे संस्कृत में हैं। आज हम उनके विषय में जानेंगे। कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनको रामायण की रचना से पूर्व या रामायण के रचना के बाद का ग्रंथ माना जाता है, और ऐसे ग्रंथों पर विभिन्न विद्वानों ने प्रकाश डाला है। उनका उल्लेख भी अनेक स्थान पर मिलता है। भगवान शंकर प्रोक्त महारामायण के अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण के पूर्व व पर्व और भी कुछ प्राचीन ग्रंथ हैं जिनका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने बताया भगवान शंकर प्रणीत महारामायण, नारद के द्वारा प्रणीत संवृत रामायण, अगस्त्य के द्वारा रचित अगस्त्य रामायण, लोमश के द्वारा रचित लोमश रामायण, सुतीक्ष्ण के द्वारा रचित मंजुल रामायण, अत्रि के द्वारा रचित सौपद्य रामायण और शरभंग के द्वारा रचित सौहार्द रामायण। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य रामायण ग्रंथ हैं जिनके रचनाकारों का नाम हमें नहीं ज्ञात होता है, परंतु उनका नाम भी विभिन्न ग्रंथों में उनका नामोल्लेख प्राप्त होता है। उनकी कुछ पांडुलिपियां भी प्राप्त होती हैं, जैसे रामायण महामाला, रामायण मणिरत्न, शौर्य रामायण, चांद्र रामायण, मयंद रामायण, सुब्रह्म रामायण, सुवर्चस रामायण, देव रामायण, श्रावण रामायण, दुरंत रामायण और नल चंपू। ये ऐसे रामायण ग्रंथ हैं जिनके रचयिता का हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, परंतु इनका उल्लेख स्थान स्थान पर मिलता है। इनकी पांडुलिपियां भी कतिपय स्थानों पर सुरक्षित हैं। इनमें से कुछ का प्रकाशन भी हुआ है, इनकी श्लोक संख्या भी प्राप्त होती है। इनके अतिरिक्त प्रधान रूप से जिन 2-3 रामायण ग्रंथों की चर्चा होती है, उसमें एक है योग वासिष्ठ, जिसको महारामायण भी कहा जाता है, वासिष्ठ रामायण भी कहा जाता है, मोक्षोपाय और मोक्षोपाय संहिता भी कहा जाता है। दूसरा है अध्यात्म रामायण और तीसरा है अद्भुत रामायण। इसकी बहुत चर्चा होती है, समाज में यह बहुत प्रचलित है, और बाद में जो अनेक भाषाओं में रामायण की रचना हुई उन पर इनका पर्याप्त प्रभाव भी देखने को मिलता है। अध्यात्म रामायण के संबंध में विद्वानों के मध्य बहुत मतभेद है कि इसकी रचना कब हुई और किसने किया। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना रामानंद संप्रदाय के द्वारा 14वीं-15वीं शताब्दी में की गई, और इसके रचयिता बहुत सारे विद्वान रामानंद को ही मानते हैं, उन्हीं को इसका रचनाकार मानते हैं, परंतु सभी विद्वान इस बात पर सहमत नहीं हैं। इस बात पर सहमति है कि अद्भुत रामायण जो रचा गया है उसकी रचना अध्यात्म रामायण के अनंतर हुई होगी, अर्थात ये जो अध्यात्म रामायण है यह अद्भुत रामायण से पूर्व रचा गया है। इस बात पर विद्वानों में सहमति है। रामायण पर जब हम बात कर रहे हैं तो राम कथा के इतिहास पर भी थोड़ा दृष्टिपात करना बहुत आवश्यक है, और भारतीय ज्ञान परंपरा में जब भी हम किसी एक प्रवृत्ति, शैली या विषय के इतिहास की बात करते हैं तो हमें वैदिक साहित्य में जाना ही होता है, क्योंकि सभी का उत्स वैदिक साहित्य ही है। वैदिक साहित्य में राम कथा के यदि हम तत्व देखेंगे तो विभिन्न विद्वान वैदिक साहित्य में प्राप्त कुछ नामों के आधार पर ऐसा मानते हैं कि राम कथा का कहीं ना कहीं वहां पर ज्ञान अवश्य था, उसका उल्लेख था, क्योंकि वैदिक साहित्य में रामायण के कुछ पात्रों के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे आप सभी को पता है कि राम इक्ष्वाकु वंश में हुए थे, वहां इक्ष्वाकु का उल्लेख है। दशरथ का है जो राम के पिता थे, राम का स्वयं है। अश्वपति का है, जनक का है, और सीता का है जो राम की पत्नी है। सीता को वेदों में कृषि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। ये समस्त नाम वहां मिलते हैं, परंतु इससे यह नहीं इंगित होता कि वैदिक काल में रामायण या रामचरित या राम कथा या एक नायक के रूप में राम का ज्ञान था। ये नाम मिलते हैं, इनको बहुत सारे विद्वान संयोग मात्र मानते हैं कि वेद में ये नाम मिलते हैं, परंतु राम कथा के इतिहास को बताते हुए इन नामों का उल्लेख करना अपरिहार्य हो जाता है। महाभारत के विषय में मैंने पिछले वक्तव्य में, व्याख्यान में आपको बताया था कि महाभारत के अंतर्गत भी राम कथा प्राप्त होती है, और वो किसी एक स्थान पर नहीं प्राप्त होती, उसके अनेक पर्वों में प्राप्त होती है।
जैसे कि वन पर्व जिसको अरण्य पर्व कहा जाता है, उसमें तो राम की कथा है ही, रामायण की कथा। द्रोण पर्व में भी है, शांति पर्व में भी है। महाभारत में रामावतार का वर्णन प्राप्त होता है और वहाँ युधिष्ठिर को रामोपाख्यान सुनाया जाता है। रामोपाख्यान में राम एक अवतार के रूप में राम का वहाँ पर उल्लेख हुआ है। और जब हम रामायण के काल निर्धारण की बात कर रहे थे, उस समय हमने ये बताया था कि महाभारत के इस रामोपाख्यान के आधार पर, क्योंकि इसमें राम को अवतार के रूप में बताया गया है, यह एक बहुत बड़ा आधार है रामायण की काल गणना करने के लिए। क्योंकि रामायण का स्थिति काल सिद्ध करने के लिए राम को अवतार बताया जाना एक बहुत बड़ा माध्यम है। क्योंकि रामायण में कहीं भी राम अवतार के रूप में नहीं बताए गए हैं, वो विष्णु के अवतार नहीं है वाल्मीकि रामायण में। जब यहाँ हम रामायण कह रहे हैं तो तात्पर्य वाल्मीकि रामायण से ही है। तो इस प्रकार से महाभारत में कई पर्वों में राम की कथा मिलती है और वहाँ राम एक विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथों में भी राम कथा प्राप्त होती है, बौद्ध जातक ग्रंथों में, जैसे दशरथ जातक, साम जातक, दशरथ कथानम और अन्य बहुत सारे बौद्ध साहित्य हैं बाद के, जिसमें राम की कथा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जैन साहित्य में भी विमल सूरी ने पौंचर्य की रचना की, जो कि पद्मचरित जिसको संस्कृत में कहते हैं, और वो राम की ही कथा है। इसके अतिरिक्त गुणभद्र के उत्तर पुराण में भी राम की कथा प्राप्त होती है। तो ये सब है परंपरा की बातें। पौराणिक साहित्य तो पूरी तरीके से राम कथा से ओतप्रोत है। अनेक पुराणों में राम कथा के अनेक अंश हमें प्राप्त होते हैं। हरिवंश में, जिसका रचना काल 400 ईस्वी के लगभग माना जाता है, उसमें एक संक्षिप्त राम कथा प्राप्त होती है और उस राम कथा में रामावतार अर्थात राम के जन्म से लेकर वनवास तक तथा रावण के वध तक की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख है। यहाँ वाल्मीकि के नाम का भी उल्लेख है कि उन्होंने रामायण की रचना की। इसके अतिरिक्त जो अन्य महापुराण है, जैसे ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण, इनका समय 4वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। इसमें भी राम अवतार के रूप में प्रतिष्ठित हैं और उल्लिखित हैं। विष्णु पुराण, जिसका समय 5वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है, उसमें अयोनिजा सीता का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त संक्षिप्त राम कथा भी विष्णु पुराण में हमें प्राप्त होती है। वायु पुराण, जिसका समय 5वीं शताब्दी माना जाता है, उसमें भी राम कथा हमें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न अन्य पुराणों में भी राम कथा के अनेक अंश और राम कथा हमें प्राप्त होती है। जैसे भागवत पुराण, जो 6वीं 7वीं शताब्दी ईस्वी में रचा गया, कूर्म पुराण, जिसकी रचना 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुई, वाराह पुराण, जिसकी रचना 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुई। इसके अतिरिक्त अग्नि पुराण, जिसको कहते हैं कि 8वीं शताब्दी ईस्वी के बाद रचा गया, जिसमें साहित्य विषय बहुत सारे हमें उद्धरण प्राप्त होते हैं और एक भारत की साहित्यिक परंपरा का सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। उसमें भी रामकथा का उल्लेख है। लिंग पुराण, जो 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जिसकी रचना मानी जाती है, उसमें भी रामकथा का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अन्य पुराणों में, जैसे वामन पुराण, भविष्य पुराण, नारदीय पुराण, ब्रह्म पुराण, गरुण पुराण आप सभी जानते हैं, जो हमारे यहाँ अंतिम संस्कार के बाद पूरे विधि विधान के अवधि में गरुण पुराण सुनने का पूरा प्रचलन है देश में। तो गरुण पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि में भी राम कथा मिलती है, राम का वहाँ उल्लेख मिलता है। राम के जीवन वृत्त संबंधी बहुत सारी बातें इन सारे पुराणों में मिलती हैं। इसके अतिरिक्त भी जो गौड़ पुराण हैं, जो उनमें भी राम कथा का अंश हमें मिलता है। तो भारतीय पौराणिक परंपरा भी राम कथा से ओतप्रोत है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये समस्त जो राम कथा जो विभिन्न स्थानों पर राम कथा प्राप्त हो रही है, इसका आधार कहीं ना कहीं वाल्मीकि रामायण ही है, क्योंकि प्रारंभिक ग्रंथ आदि काव्य वही है। अब जो रामायण के रूप में लोक में प्रसिद्ध संस्कृत के जो अन्य ग्रंथ हैं, उस पर भी दृष्टिपात करना बहुत आवश्यक है। तो उसमें जो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और वर्तमान समय में जिसका महत्व और अधिक बढ़ गया है अध्ययन और अनुसंधान के परिणाम स्वरूप, उसमें है योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ एक ऐसा ग्रंथ है जो दार्शनिक ग्रंथ है, परंतु उसकी रचना नितांत साहित्यिक शैली में हुई है, ललित शैली में हुई है। पूरा ग्रंथ आख्यानों से ओतप्रोत है। लगभग 63 आख्यान योग वासिष्ठ में हैं
और इस ग्रंथ की विशेषता यह भी है कि इसमें राम के वैराग्य से निर्वाण तक की पूरी यात्रा है। और इस ग्रंथ के कथा का प्रारंभ भी ऐसा होता है कि राम को जिस समय वैराग्य का अनुभव होता है तो उनके प्रबोधन हेतु वशिष्ठ वहां पर उनको जो उपदेश देते हैं वही योग वासिष्ठ में निबद्ध है। इसीलिए इसका एक अन्य नाम मोक्षोपाय है, क्योंकि इसमें इसका जो लक्ष्य है वो मोक्ष है, मोक्ष का उपाय बताने वाला यह ग्रंथ है। और इसमें प्रथम जो इसका प्रकरण है वह है वैराग्य और अंतिम जो है वह निर्वाण। यह वैराग्य से निर्वाण तक की यात्रा करने वाला ग्रंथ है। और इस योग वासिष्ठ ग्रंथ को वाल्मीकि के द्वारा ही रचित माना जाता है कि इसको वाल्मीकि ने ही रचा है। इसको महारामायण भी कहा जाता है क्योंकि यह कलेवर में रामायण से बड़ा है। वर्तमान में इसमें लगभग 32,000 श्लोक योग वासिष्ठ के प्राप्त होते हैं और अनेक स्थानों से इसका प्रकाशन हुआ है, इसका हिंदी अनुवाद भी हुआ है। प्रोफेसर BL आत्रेय ने इस पर बहुत काम किया है। प्रारंभ में दर्शन शास्त्री इसे स्वीकार नहीं करते थे कि यह दर्शन का ग्रंथ है, परंतु इसका सम्यक अनुशीलन करने के पश्चात दर्शन शास्त्रियों ने अपनी सूची में इसको स्थान दिया है। योग वासिष्ठ को वासिष्ठ रामायण भी कहा जाता है और इसकी एक शारदा लिपि में भी नीलकंठ के द्वारा रचित टीका भी प्राप्त होती है। तात्पर्य प्रकाश टीका संस्कृत में प्राप्त होती है और इसके रचना काल के विषय में अनेक अलग अलग विद्वानों में मतभेद है। M विंटरनित्स तथा एस एन दास गुप्त जो भारत के एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं, उनके अनुसार योग वासिष्ठ का रचना काल 8वीं शताब्दी है, परंतु V राघवन जो रामायण पर अध्ययन करने वाले एक विशेष अध्येता हमारे देश के हैं, उनके अनुसार योग वासिष्ठ का रचना काल 1100 ईस्वी से लेकर के 1250 ईस्वी के मध्य है। तो इस प्रकार से विद्वानों में इसके रचना काल के दृष्टि में थोड़ा मतभेद है, परंतु उतना मतभेद नहीं है जितना हम रामायण के रचना काल या अन्य किसी प्राचीन ग्रंथ के रचना काल के विषय में देखते हैं। इस ग्रंथ में वशिष्ठ और रामचंद्र का संवाद हमें प्राप्त होता है और उस संवाद में मोक्ष का उपदेश दिया गया है। वाल्मीकि ने अरिष्टनेमि को वशिष्ठ रामचंद्र संवाद सुनाया था और उसके बाद योग वासिष्ठ में अगस्त्य सुतीक्ष्ण के प्रबोधन हेतु यही जो वाल्मीकि और अरिष्टनेमि का संवाद है इसको सुनाते हैं और यही पूरे इस ग्रंथ की विषय वस्तु है। और इसमें अनेक आख्यान हैं जो परस्पर संबद्ध हैं और एक दूसरे से मिलते हुए एक श्रृंखला बनाते हुए चलते हैं। योग वासिष्ठ के आरंभ में विष्णु को राम के रूप में अवतरित होने के कारणों को बताया गया है कि विष्णु को राम के रूप में अवतार क्यों लेना पड़ा। उसके लिए बताया गया है कि उनको विभिन्न व्यक्तियों से शाप मिला, जैसे सनत कुमार से, भृगु से, वृंदा से, देव शर्मा से। इन सभी से शाप मिलने के कारण शापवश विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। फिर राम के जीवन मुक्त होने और उनके विद्याभ्यास करने, उसके बाद तीर्थ यात्रा करने का वर्णन है। तीर्थ यात्रा के अनंतर राम के विरक्त होने की कथा यहाँ पर प्राप्त होती है और इसी पर विश्वामित्र के कहने पर वशिष्ठ ने राम का प्रबोधन किया और उसी प्रबोधन का परिणाम यह योग वासिष्ठ हमारे समक्ष है। उस प्रबोधन के परिणाम स्वरूप राम पुनः अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हुए और इसके अंतिम प्रकरण में काकभूषिंड के जन्म तथा उनके सुमेरु पर्वत पर निवास की कथा दी गई है। इस प्रकार इस ग्रंथ को देखेंगे, इसके कलेवर को देखेंगे, इसके पूरी विषय वस्तु को देखेंगे और तो यह भारतीय आख्यान परंपरा, भारतीय दार्शनिक परंपरा और भारतीय साहित्य की परंपरा में, भारतीय ज्ञान परंपरा में एक विशेष महत्व रखता है। ये राम के जीवन पर, रामायण पर आधारित एक ग्रंथ है जिसको योग वासिष्ठ, महारामायण, मोक्षोपाय इत्यादि विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त लोक में प्रसिद्ध अन्य एक रामायण है जिसकी बहुत प्रसिद्ध और भक्तों के मध्य उस पर बहुत चिंतन और चर्चा होती है, वह है अध्यात्म रामायण। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, यदि नाम नहीं भी सुना होगा तो इसके प्रसंगों से आप अवश्य परिचित होंगे। इस अध्यात्म रामायण के रचनाकाल के विषय में भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। विभिन्न विद्वान अंतः और बहिर् साक्ष्यों के आधार पर यह मानते हैं कि अध्यात्म रामायण की रचना 14वीं अथवा 15वीं शताब्दी में हुई होगी। अध्यात्म रामायण के रचयिता बहुत विद्वान मानते हैं कि रामानंद, चूंकि यह रामानंद संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है इसलिए रामानंद जी को ही अध्यात्म रामायण का रचयिता मानते हैं विद्वान। मैंने पहले भी बताया है अध्यात्म रामायण रामानंद संप्रदाय में अत्यधिक समादृत है, उसको बहुत मान सम्मान वहां पर प्राप्त है। अध्यात्म रामायण का प्रभाव
अन्य रामायणों पर भी पढ़ा है, आनंद रामायण पर। मराठी में संत एकनाथ जी ने जो मराठी में रामायण की रचना की उस पर भी प्रभाव पड़ा है। यही नहीं, लोक में जो सबसे प्रसिद्ध है रामायण के रूप में जो ग्रंथ, जो रचना श्री रामचरितमानस जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं, उस पर भी इस अध्यात्म रामायण का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है, देखने को मिलता है। एकनाथ जी, जिनका स्थिति काल तय है कि 16वीं शताब्दी में हुए थे, उन्होंने इस अध्यात्म रामायण को एक आधुनिक रचना कहा है। चूंकि उन्होंने अध्यात्म रामायण का उल्लेख किया है और अध्यात्म रामायण का उनकी रचना पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए अध्यात्म रामायण की रचना अवश्य एकनाथ जी के पूर्व ही हुई होगी। और चूंकि उन्होंने इसे आधुनिक रचना कहा है, इसलिए अवश्य ही यह अर्वाचीन रचना ही होगी। बहुत से विद्वान इसे प्राचीन मानते हैं, परंतु बहुत सारे साक्ष्य इसको अपेक्षाकृत अर्वाचीन भी सिद्ध करते हैं, अर्थात यह एक नवीन रचना भी है, परंतु यह बहुत प्रसिद्ध है। यदि सैद्धांतिक रूप से अध्यात्म रामायण का हम अनुशीलन करेंगे तो देखेंगे कि इसमें रामानुज संप्रदाय द्वारा प्रतिपादित समुच्चयवाद जो है, रामानुज संप्रदाय के द्वारा प्रतिपादित जो समुच्चयवाद है, उसका स्पष्ट शब्दों में विरोध इसमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ विशिष्टाद्वैत का कहीं भी समर्थन इसमें नहीं प्राप्त होता है। अतः विद्वान ऐसा मानते हैं कि इस ग्रंथ की, अध्यात्म रामायण की रचना श्री संप्रदाय तथा रामावत संप्रदाय से भिन्न किसी स्वतंत्र दार्शनिक के द्वारा की गई होगी और उसी ने इसे रचा होगा, तभी इस प्रकार के तत्व यहाँ प्राप्त होते हैं। अध्यात्म रामायण का महत्व यह है कि राम भक्ति के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और जो हिंदी साहित्य में भी भक्ति काव्य धारा आई, जिसके अंतर्गत सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, रामाश्रयी और प्रेमाश्रयी ये समस्त शाखाएं आई, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान अध्यात्म रामायण का है। और यदि राम कथा के विकास की दृष्टि से देखेंगे तो हमें योगदान इसका गौड़ लग सकता है, परंतु राम भक्ति के विकास की दृष्टि से अध्यात्म रामायण का बहुत योगदान है। अध्यात्म रामायण का मुख्य उद्देश्य वेदांत दर्शन के आधार पर राम भक्ति का प्रतिपादन करना है। और अध्यात्म रामायण में यदि आप देखेंगे, इसकी कथावस्तु देखेंगे, तो इसकी संपूर्ण रचना शंकर पार्वती के संवाद के रूप में हुई है। नारद ने ब्रह्मा से इस संवाद को सुना था। राम, सीता, लक्ष्मण को यहाँ पर क्रमशः परब्रह्म, मूल प्रकृति तथा शेष का अवतार बताया गया है, अर्थात राम परब्रह्म के अवतार हैं, सीता मूल प्रकृति की अवतार हैं और लक्ष्मण शेष के अवतार हैं। यहाँ पर हम अवतारवाद की व्यापकता का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ यह भी बताया गया है कि विश्वामित्र, वशिष्ठ, जनक, कौशल्या, कुंभकर्ण, रावण इत्यादि ये समस्त जो पात्र हैं रामायण के, ये रामावतार से भली भांति परिचित थे, अच्छे प्रकार से रामावतार के विषय में जानते थे। यहाँ पर इसका भी वर्णन किया गया है। बालकांड में यदि अध्यात्म रामायण के बालकांड को देखेंगे तो इसमें भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण जो है उसका अनुकरण किया गया है, ऐसा लगता है। इसके अतिरिक्त अहल्या के उद्धार के बाद केवट का वृत्तांत भी यहाँ पर वर्णित है। यदि आपने तुलसीदास जी का श्री रामचरितमानस पढ़ा है तो आप देखेंगे कि अयोध्या कांड में इस केवट के प्रसंग को स्थान दिया गया है और यहाँ पर भी केवट का पूरा प्रसंग वर्णित है। अध्यात्म रामायण युवराज के राज्याभिषेक से पूर्व राम नारद संवाद भी इसमें वर्णित है। इसके अतिरिक्त इसमें राम नाम का महात्म्य प्रदर्शित करने के लिए वाल्मीकि अपनी आत्मकथा भी सुनाते हैं। साथ ही इसमें सीता हरण का जो प्रसंग है उसमें वास्तविक सीता के हरण की बात नहीं की गई है, अपितु मायामयी सीता के हरण की बात इसमें कही गई है। इसके बाद यहाँ पर लक्ष्मण 12 वर्ष तक उपवास करते हैं, इसका भी वर्णन है। भगवान श्री राम चूंकि यहाँ भगवान अवतार के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उनके द्वारा सेतुबंध से पूर्व शिवलिंग की स्थापना का भी वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। कालनेमि का भी पूरा विस्तार से वृत्तांत यहाँ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त रावण द्वारा शुक्राचार्य के परामर्श से यज्ञ करना तथा अंगद द्वारा यज्ञ भंग किए जाने का भी वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। इसके साथ ही रावण के नाभि में जो अमृत था उसका भी उल्लेख इस अध्यात्म रामायण में प्राप्त होता है। और इस अध्यात्म रामायण में वैकुंठ जाने के उद्देश्य से रावण ने सीता हरण किया था, यह उल्लेख भी प्राप्त होता है कि रावण ने सीता हरण क्यों किया था। उन्होंने वैकुंठ जाने के उद्देश्य से सीता हरण किया था, ऐसा अध्यात्म रामायण कहता है। इस तरह से आपने अध्यात्म रामायण की कथावस्तु देखी कि आपको लग रहा होगा कि वाल्मीकि रामायण से थोड़ा भिन्न है, परंतु केंद्र में राम ही है।
वहां पर वो दशरथ के पुत्र राम के रूप में प्रतिष्ठित हैं वाल्मीकि रामायण में, परंतु अध्यात्म रामायण में वो विष्णु के अवतार राम के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य ग्रंथ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है अद्भुत रामायण। अद्भुत रामायण को अद्भुतोत्तर कांड के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी रचना अध्यात्म रामायण के बाद ही हुई होगी, क्योंकि अध्यात्म रामायण के कई प्रसंगों का यहाँ पर उल्लेख प्राप्त होता है। अद्भुत रामायण में समस्त वृत्तांत वाल्मीकि भारद्वाज संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त इसकी कथावस्तु पर यदि हम प्रकाश डालें तो इसमें भी जिस प्रकार से आपने योग वासिष्ठ में देखा कि राम का अवतार क्यों हुआ उसका कारण बताया गया है, वैसे यहाँ भी रामावतार का कारण बताया गया है। यहाँ भी कारण शाप ही है, परंतु वह शाप किसी सनत कुमार ने नहीं दिया है। यहाँ शाप देने वाले नारद और पर्वत हैं, जो विष्णु को शाप देते हैं और उसी शाप के वशीभूत होकर के राम के रूप में विष्णु का अवतार होता है। इसमें बताया गया है कि अम्बरीश की जो पुत्री थी श्रीमती, उनको भी शाप दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह जानकी बनकर राक्षस के द्वारा चुराई जाती है, राक्षस के द्वारा उनका हरण किया जाता है। यहाँ सीता के अवतार के विषय में एक सर्वथा नवीन कथा प्राप्त होती है कि नारद ने स्वर्ग से अपमानित किए जाने के कारण लक्ष्मी को शाप दिया था, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मी मंदोदरी की पुत्री बन गई। यह एक नवीन कथा सीता के संदर्भ में अद्भुत रामायण में हमें प्राप्त होती है। अद्भुत रामायण में परशुराम के तेजोभंग से लेकर रावण वध तथा अयोध्या को उनके लौटने तक समस्त राम कथा का संक्षिप्त रूप हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से अद्भुत रामायण में सर्वथा नवीन प्रसंग भी आए हैं और यह भी राम कथा पर आधारित महत्वपूर्ण रचना है। एक अन्य महत्वपूर्ण रचना है संस्कृत में आनंद रामायण। आनंद रामायण की रचना भी ऐसा माना जाता है कि वह अध्यात्म रामायण के बाद ही हुई है और एकनाथ के पूर्व हुई होगी, अर्थात 16वीं शताब्दी के पूर्व हुई होगी, ऐसा मानते हैं, क्योंकि इसमें स्थान स्थान पर अध्यात्म रामायण का उद्धरण हमें प्राप्त होता है और 16वीं शताब्दी के पहले अर्थात 15वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई होगी, ऐसा हो सकता है। इसमें 52,252 श्लोक हैं, ऐसा विद्वानों ने बताया है और इसमें 9 कांड हैं, जिनके नाम क्रमशः हैं सार कांड, यात्रा कांड, याग कांड, विलास कांड, जन्म कांड, विवाह कांड, राज्य कांड, मनोहर कांड और पूर्व कांड। इस प्रकार से आनंद रामायण में 9 कांड हैं। इसमें सीता हरण के बाद सीता का रूप धारण करके उमा के द्वारा राम की परीक्षा की जाती है, इसका वर्णन है। रावण द्वारा शिव से आत्मलिंग तथा पार्वती को प्राप्त करने का वर्णन है, उसके बाद दोनों के खो देने का भी वर्णन इसमें प्राप्त होता है। ए रावण तथा मैं रावण का राम लक्ष्मण को पाताल ले जाना तथा हनुमान द्वारा उनकी मुक्ति कराने का भी वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। यहाँ सुलोचना की भी कथा विस्तार से प्राप्त होती है। मुक्ति प्राप्ति के उद्देश्य से रावण ने सीता हरण किया था, ऐसी कथा भी यहाँ प्राप्त होती है। वाल्मीकि रामायण की उत्पत्ति तथा वाल्मीकि द्वारा शतकोटि श्लोक रामायण की रचना का उल्लेख भी इसके अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। आनंद रामायण की जो अधिकांश सामग्री है वह सर्वथा नवीन है, नई है। इसके साथ ही साथ इसमें राम के द्वारा चारों दिशाओं में की गई तीर्थ यात्रा का वर्णन प्राप्त होता है। आपने देखा योग वासिष्ठ में भी राम तीर्थ यात्रा करते हैं। राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का वर्णन भी इसमें प्राप्त होता है और शंकर कृत रघुवीर स्तव भी इसमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ सीता का नक्षिक वर्णन, सीता का अलंकार, जल क्रीड़ा, सीताराम की दिनचर्या का भी बहुत सूक्ष्म वर्णन यहाँ पर प्राप्त होता है। सीता सहित राम की कुरुक्षेत्र यात्रा का भी वर्णन प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं किस प्रकार से नवीन प्रसंग इसमें आ रहे हैं। राम द्वारा सीता के परित्याग का वर्णन, कुश के जन्म का वर्णन तथा वाल्मीकि के द्वारा लव की सृष्टि का वर्णन, लव की रचना का वर्णन। आप सभी को पता है कि किस प्रकार से वाल्मीकि ने लव को रचा था। कुश लव का राम की सेना से युद्ध करने का वर्णन, सीता की शपथ से पृथ्वी देवी के प्रकट होने का वर्णन, ये समस्त इसमें प्राप्त होता है आनंद रामायण में। इसके अतिरिक्त एक अन्य रामायण है जिसका नाम है तत्व संग्रह रामायण। तत्व संग्रह रामायण की रचना संभवतः 17वीं शताब्दी में हुई होगी, ऐसा विद्वान मानते हैं।
इसके रचयिता राम ब्रह्मानंद हैं, उन्हीं को माना जाता है। इसके साथ इसमें राम कथा के अतिरिक्त रामायण के प्रमुख पात्रों से संबंधित प्रचलित कथाएं भी दी गई हैं, जो लोक में प्रचलित रही होंगी। उन कथाओं को भी तत्व संग्रह रामायण के अंतर्गत स्थान दिया गया है। इसमें राम कथा के तत्व अर्थात पर ब्रह्मत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसमें राम को विष्णु के अतिरिक्त शिव, ब्रह्मा, हरिहर, त्रिमूर्ति और परब्रह्म का अवतार बताया गया है। ये तत्व संग्रह रामायण अनेक दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें तत्कालीन समाज में राम के विषय में, रामायण के पात्रों के विषय में जो अन्य कथाएं प्रचलित थी, उनको भी स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त रामायण की एक और परंपरा हमें प्राप्त होती है संस्कृत में, जिनको काल निर्णय रामायण के अंतर्गत परिगणित करते हैं, क्योंकि उसमें रामायण संबंधी घटनाओं के काल के विषय में विमर्श किया गया है, उनके काल का निर्णय किया गया है, उनके समय को बताने का प्रयास किया गया है। कुछ रामायण ऐसी हैं जिसमें राम कथा की प्रधान घटनाओं की तिथियों का उल्लेख है, और इन्हीं रामायणों के समुच्चय को काल निर्णय रामायण के नाम से जाना जाता है। ऐसा अनेक विद्वानों ने लिखा है। कामिल बुल्के की भी एक पुस्तक है, उसमें भी इसका उल्लेख है। विद्वान मानते हैं कि काल निर्णयात्मक राम कथा का सबसे प्राचीन रूप हमें स्कंद पुराण और पद्म पुराण में प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ पद्म पुराण में लोमश ऋषि जो है वो रामचरित के, राम की कथा के वक्ता माने जाते हैं। परंपरा में लोमश ऋषि राम कथा के वक्ता के रूप में अनेक स्थान पर हमें प्राप्त होते हैं। और इसी काल निर्णय रामायण के अंतर्गत अग्निवेश का नाम बहुत प्रसिद्ध है। अग्निवेश के नाम से काल निर्णय रामायण का एक ग्रंथ बहुत प्रचलित है, जिसके अनेक संस्करण हमें प्राप्त होते हैं, जैसे अग्निवेश रामायण, समयादर्श रामायण, समय निरूपण रामायण, ये सभी वेंकटेश प्रेस से प्रकाशित हैं। इसके साथ ही राजेंद्र लाल मित्र के कैटलॉग में अग्निवेश के द्वारा रचित रामायण सार, रामायण रहस्य तथा राम हृदयम का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही साथ तंजौर में जो कैटलॉग है, तंजौर में संस्कृत के प्रसिद्ध पांडुलिपियों का पुस्तकालय है, उसका जो कैटलॉग है उसमें अग्निवेश द्वारा रचित 500 श्लोकों में साम जातकम का भी उल्लेख प्राप्त होता है। लोमस तथा अग्निवेश के द्वारा रचित रामायण के अतिरिक्त काल निर्णय रामायण जो है, अर्थात काल का निर्णय बताने वाले जो रामायण हैं, उनमें से अन्यों का उल्लेख भी हमें अनेक स्थान पर प्राप्त होता है। जैसे कल्याण ने एक रामायणांक प्रकाशित किया था, रामायण पर एक अंक प्रकाशित किया है कल्याण ने। कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर की पत्रिका है, जो वर्ष में एक विशेषांक लेकर आते हैं। तो उनका जो रामायणांक है उसमें अब्द रामायण के विषय में बताया गया है, उसमें अब्द रामायण पर प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त मद्रास का जो कैटलॉग है, मद्रास में भी संस्कृत की बहुत पांडुलिपियां हैं, उनका जो कैटलॉग है उसमें व्यास के द्वारा रचित एक ग्रंथ प्राप्त होता है, रामायण तात्पर्य दीपिका। यह भी रामायण के काल निर्णय करने वाला ही एक ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त उसी मद्रास कैटलॉग में एक अन्य ग्रंथ भी प्राप्त होता है, उसका नामोल्लेख है रामावतार काल निर्णय सूचिका। और एक अन्य ग्रंथ है जिसके रचयिता श्रीनिवास राघव माने जाते हैं, रामायण संग्रह। यह भी रामायण के काल निर्णय करने वाला ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त बहुत अन्य भी राम कथा संबंधी रामायण हैं, रामायण ग्रंथ हैं, जिनको हम गौड़ रामायण के अंतर्गत परिगणित करते हैं। साहित्य में अनेक रामायणों का उल्लेख मिलता है। आनंद रामायण में कहा गया है कि रामायणादेव न सती रामायणान ही, परंतु इनमें से अधिकांश की कथा वस्तु कल्पित मानी जाती है तथा इनको अपेक्षाकृत अर्वाचीन माना जाता है। जो इन गौड़ रामायणों में जो बहुत प्रसिद्ध रामायण है वो है भुशुंडी रामायण। भुशुंडी रामायण अपेक्षाकृत अधिक प्रसिद्ध है, इसका नामोल्लेख अनेक स्थानों पर होता है। इसको मूल रामायण और आदि रामायण नाम से भी जाना जाता है। इस भुशुंडी रामायण में 4 खंड हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट जो बड़ोदरा में है, जो संस्कृत पांडुलिपियों के प्रकाशन का, संस्कृत के शोध की एक महत्वपूर्ण संस्था है, उसमें से इसके 3 खंडों की अर्वाचीन पांडुलिपि उपलब्ध होती है। इसके अतिरिक्त इसकी प्रतियां जयपुर में भी प्राप्त होती हैं, जिनके वक्ता भुशुंडी हैं। भुशुंडी का उल्लेख, जैसे आपने देखा, सर्वप्रथम उल्लेख उनका योग वासिष्ठ में प्राप्त होता है। आदि रामायण नाम से ब्रह्मा भुशुंडी संवाद की प्रति भी बड़ोदरा से प्राप्त होती है।
ब्रह्म रामायण में राम की रासलीला का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य ग्रंथ है जिसका उल्लेख कामिल बुल्के ने किया है, चित्रकूट रहस्य। इसकी प्रति इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी जो है उसमें सुरक्षित है और इसको कामिल बुल्के कहते हैं कि यह आदि रामायण का ही एक अंश प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त महारामायण का जो प्रकाशन है वह अयोध्या से हुआ है। कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं जैसे मंत्र रामायण। मंत्र रामायण वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित है। इसके आरंभ में श्री राम रक्षा स्तोत्र दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य रामायण के वेद मूलत्व का प्रतिपादन करना है। मंत्र रामायण, गायत्री रामायण, विद्यारण्य के द्वारा रचित रामायण रहस्य, तत्व संग्रह रामायण, गोविंद राज ने जो एक भूषण नामक टीका की रचना की है, ये समस्त ऐसे हैं कि इसमें रामायण के गायत्री स्वरूप का प्रतिपादन किया गया। आपने देखा ही पिछले वक्तव्य में किस प्रकार से गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से रामायण की एक एक सहस्री का प्रारंभ होता है। लहरी प्रेस बनारस से प्रकाशित है वेदांत रामायण। इसमें परशुराम के जन्म तथा चरित्र का वर्णन प्राप्त होता है। वाल्मीकि ने राम के संदेह के निवारण के लिए वेदांत रामायण की कथा सुनाई थी, ऐसा इसमें वर्णन प्राप्त होता है। और एक विद्वान है रामदास गौड़, उन्होंने एक ग्रंथ का प्रणयन किया है जिसका नाम है हिंदुत्व। उसमें उन्होंने अनेक रामायणों का विशेषता सहित उल्लेख किया है और इसका उल्लेख पुनः कामिल बुल्के ने अपनी पुस्तक में किया है। एक बार मैं उनका पुनः यहाँ उल्लेख करना चाहूंगी, पहले संक्षेप में मैं बता चुकी हूँ। जैसे महारामायण में शंकर पार्वती का संवाद है और इसमें 3,50,000 श्लोक हैं, ऐसा हिंदुत्व में कहा गया है। इसकी विशेषता यह है कि कनक भवन विहारी राम की 99 रास लीलाओं का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। समृत रामायण, इसको नारद की रचना माना जाता है। इसमें 24,000 श्लोक हैं और इसमें स्वयंभू शत्रुपा की तपस्या तथा दशरथ कौशल्या के रूप में उनके आविर्भाव की कथा का वर्णन है। इसके अतिरिक्त लोमश रामायण लोमश ऋषि की रचना मानी जाती है। इसमें 32,000 श्लोक हैं, ऐसा बताया जाता है। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें राजा कुमुद और वीरमती के दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लेने की तथा जालंधर के शाप के परिणाम स्वरूप रामावतार के कथा का वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। इसके साथ ही अगस्त्य रामायण, अगस्त्य की रचना माना जाता है इसको। इसमें 16,000 श्लोक हैं, ऐसा बताया जाता है। और इसमें भानु प्रताप अरिमर्दन की कथा तथा राजा कुंतल और सिंधुमती के दशरथ एवं कौशल्या के रूप में जन्म लेने का वृत्तांत वर्णित है। मंजुल रामायण सुतीक्ष्ण की रचना माना जाता है। इसमें 1,20,000 श्लोक हैं, ऐसा बताया है। और इसमें भानु प्रताप अरिमर्दन की कथा है तथा शबरी के प्रति राम द्वारा नवधा भक्ति का विवरण यहाँ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त सौपद्य रामायण, इसको अत्रि ऋषि की रचना माना जाता है। इसमें 62,000 श्लोक हैं और इसकी विशेषता यह है कि इसमें वाटिका प्रसंग वर्णित है। आपने राम की शक्ति पूजा यदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पढ़ी है तो उसमें आपने अवश्य पढ़ा होगा कि पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। इसके अतिरिक्त रामायण महामाला है जिसमें शिव पार्वती संवाद के रूप में इसका ये पूरा ग्रंथ है। इसमें 56,000 श्लोक हैं और इसमें भुशुंडी द्वारा गरुण विमोह का जो निवारण है उसकी पूरी कथा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त सौहार्द रामायण है, ये शरभंग ऋषि की रचना माना जाता है। इसमें 40,000 श्लोक हैं। इसमें राम लक्ष्मण वानरों की भाषा समझते हैं और बोलते हैं, इस बात का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त एक अन्य ग्रंथ है रामायण मणिरत्न, जिसमें वशिष्ठ अरुंधति का संवाद वर्णित है और वशिष्ठ अरुंधति का संवाद योग वासिष्ठ में भी आता है। इसमें 36,000 श्लोक हैं। इसमें मिथिला तथा अयोध्या में राम द्वारा वसंतोत्सव और अन्य उत्सवों के मनाने का पूरा वर्णन प्राप्त होता है। एक अन्य रामायण है शौर्य रामायण, इसमें हनुमान और सूर्य का संवाद है। हनुमान चालीसा में भी आपने पढ़ा होगा कि इस प्रकार से सूर्य को निगलने का प्रयास उन्होंने किया था। इसमें 62,000 श्लोक हैं। इसमें शुक चरित्र तथा शुक का रजक बन जाना और उसके कारण सीता के परित्याग की घटना का यहाँ पर उल्लेख है। चांद्र रामायण है जिसमें हनुमान और चंद्र अर्थात चंद्रमा के मध्य संवाद का वर्णन है। इसमें 75,000 श्लोक हैं और इसमें केवट के पूर्व जन्म की कथा वर्णित है। मैंद रामायण में मैंद और कौरव के मध्य संवाद का वर्णन है। इसमें 52,000 श्लोक हैं और इसकी भी विशेषता यह है कि इसमें वाटिका प्रसंग का वर्णन किया गया है। स्वयंभू रामायण में ब्रह्मा नारद के संवाद का यहाँ पर वर्णन है, उन्हीं के संवाद स्वरूप यह ग्रंथ है। इसमें 18,000 श्लोक हैं और इसमें मंदोदरी के गर्भ से सीता के जन्म की कथा का वर्णन है।
सुब्रह्म रामायण में 32,000 श्लोक हैं, ऐसा बताया है हिंदुत्व ग्रंथ में। सुवर्चस रामायण में सुग्रीव और तारा के मध्य संवाद का वर्णन प्राप्त होता है, इसमें 15,000 श्लोक हैं। और इसमें सुलोचना की कथा भी प्राप्त होती है, धोबी धोबिन का संवाद भी इसमें प्राप्त होता है। रावण के चित्र के कारण शांता की जो चुगली शांता करती है उसका भी वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। और शांता के प्रति सीता के शाप तथा शांता के पक्षी योनि में जन्म का वर्णन है। इसके साथ ही साथ महारावण के वध का वर्णन भी इसमें प्राप्त होता है। देव रामायण में इंद्र और जयंत का संवाद है और इसमें 1,00,000 श्लोक है, ऐसा बताया गया है। श्रवण रामायण है जिसमें इंद्र और जनक का संवाद है, इसमें 1,25,000 श्लोक बताए जाते हैं। इसमें मंथरा की उत्पत्ति, चित्रकूट में भरत की यात्रा के समय जनक के आगमन का वर्णन है। दुरंत रामायण है, उसमें वशिष्ठ और जनक का संवाद है, इसमें 61,000 श्लोक हैं और इसमें भरत की महिमा का वर्णन किया गया है। रामायण चंपू एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें शिव और नारद का संवाद है, इसमें 15,000 श्लोक हैं और इसमें शीलनिधि जो राजा हैं उनके यहाँ स्वयंवर का पूरा वर्णन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त संस्कृत साहित्य में हम जब रामायण के उपजीविता पर बात करेंगे तो हम देखेंगे किस प्रकार संस्कृत महाकाव्यों, नाटकों, कथा साहित्य आदि में राम कथा विस्तार को प्राप्त हुई है और अनेक स्थानों पर राम कथा का वर्णन है। यदि अर्वाचीन साहित्य और आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य को भी दृष्टिपात करेंगे तो देखेंगे कि उसमें अनेक स्थानों पर आज भी जो ग्रंथ रचे जा रहे हैं उसका उपजीव रामायण है। इस प्रकार से रामायण एक बहुत विश्रुत रचना है, कालजयी रचना है, इसको कर्तव्य का महाकाव्य कहा जाता है, इसीलिए पीढ़ियों को संदेश देने वाली रचना है। मैं आशा करती हूँ कि आज के व्याख्यान से आप सभी अवश्य लाभान्वित हुए होंगे और आगे भी इस विषय पर अध्ययन अनुशीलन विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से करते रहेंगे। इस व्याख्यान की अगली श्रृंखला में हम संस्कृत खंड अभी यहाँ पर चर्चा हुई, इसके अगली श्रृंखला में हम अन्य भारतीय भाषाओं में जो राम कथा है उस पर चर्चा करेंगे और आशा है कि इस व्याख्यान से आप सभी को अवश्य लाभ मिलेगा और आपको कुछ तत्व के दर्शन इसमें अवश्य होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।